जरा सोचिए, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और अचानक से ही 3 कैंडल्स में मार्केट पलट जाता है। जो लोग कल तक मुनाफे में थे वो आज भारी नुकसान में फंस जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न को पहचानने में गलती की जो अब ट्रेंड के चेंज होने का संकेत देती है। हाय, आई एम कुमार विशाल, आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर and BTech in computer science. I also had worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain the candlestick pattern that is one of the strongest signal of trend change from uptrend to downtrend. The three black crows. दोस्तों, थ्री ब्लैक क्रोज एक ऐसा पैटर्न है जिसे अगर आप सही समय पर पहचान लेते हैं तो सिर्फ ना आप अपना मुनाफा बचा सकते हैं बल्कि डाउन ट्रेंड शुरू होते ही शॉर्ट पोजीशन लेकर अच्छा मुनाफा कमा भी सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा थ्री ब्लैक क्रोज कब और क्यों बनता है, इसके पीछे बायर और सेलर की साइकोलॉजिकल व्यू क्या होती है और आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करके अप ट्रेंड खत्म होते ही सही एग्जिट और नई एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थ्री ब्लैक क्रोज। हेलो दोस्तों, आज हम लोग थ्री ब्लैक क्रोज के बारे में बात करने वाले हैं। थ्री ब्लैक क्रोज एक ऐसा पैटर्न है, जैसा आपको नाम सुनने से लग रहा होगा, बियरिश। यहां पर इंप्लीकेशन बियर का आता है। क्रोज का नाम लेते ही एक ओमेन अपने आप मन में ही जग जाता है कि भाई ये क्रोज जो हो रहे हैं ये मार्केट को डाउनफॉल करवाने के लिए बैठे होंगे। ये थ्री ब्लैक क्रोज के पहले हम लोग पढ़े थे अपसाइड गैप टू ब्लैक क्रोज। वो टू ब्लैक क्रोज जो था वो मार्केट, अभी हम लोग रिवर्सल पैटर्न ही पढ़ रहे हैं। टू ब्लैक क्रोज मार्केट में रिवर्सल लाया था। ऑब्वियसली यदि आप टू ब्लैक क्रोज अपसाइड गैप टू ब्लैक क्रोज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो ये टू ब्लैक क्रोज का एक अपग्रेडेशन है थ्री ब्लैक क्रोज। दोनों का काम सेम ही है, मार्केट में रिवर्सल ले आना, मार्केट को अप ट्रेंडिंग से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बनता कैसे है, इसका क्या सिग्निफिकेशन है मार्केट में। तो मार्केट मान लीजिए अपसाइड मूव कर रहा था। अपसाइड मूव करते हुए मार्केट कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मान लीजिए मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर पहुंच चुका है या ऑल टाइम हाई पर मार्केट खड़ा है। यहां पर लगातार 3 कैंडल का ऐसा फॉर्मेशन होता है जो बॉडी के लेंथ में बराबर हो, डाउन साइड में जो बॉडी के लेंथ में ऑलमोस्ट बराबर हो, रियल बॉडी के लेंथ की बात मैं कर रहा हूं, रियल बॉडी के लेंथ में बराबर हो, अपने लो ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए क्लोज के, मतलब क्लोजिंग इसका ऑलमोस्ट लो के ही अगल बगल इर्द गिर्द होना चाहिए। और ये जब दोनों पैटर्न एक साथ मिलता है तो ये फॉर्मेशन करेगा थ्री ब्लैक क्रोज का। यह ध्यान रहे, रेजिस्टेंस पॉइंट पर बनता हुआ मार्केट रिवर्सल का एक पैटर्न होता है। यह दिखाता है जैसे ही थर्ड कैंडल का क्लोजिंग मिल जाता है, यह दिखाता है कि अब मार्केट डाउनफॉल अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, यहां से मार्केट रिवर्स कर गया है। इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान देने लायक है क्योंकि ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन है। हम लोग शायद ये पहला 3 कैंडल का फॉर्मेशन होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पढ़ा था, तो उससे थोड़ा हटके ये कैंडल है। मार्केट में बियर इंप्लीकेशन लाने वाला इवनिंग स्टार कैंडल था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था। वो एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न देता था, लेकिन यह भी एक रिवर्सल पैटर्न देता है। सिर्फ अंतर इतना रहता है कि यह मार्केट में काफी डाउनफॉल करवा देता है प्राइस का, तब ये रिवर्सल मोड ऑन करता है अपना। क्योंकि प्राइस बहुत ड्रैग डाउन कर चुका है, इसीलिए स्कैल्पर इस तरह के कैंडल पर प्रैक्टिस करना उनके लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उनके लिए प्राइस मूव ऑन कर चुका है। तो इसीलिए ये कैंडल सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए यह कैंडल सबसे अच्छा माना जाता है।
क्योंकि उनको यह मतलब नहीं होता है कि मार्केट में प्राइस काफी डाउन जा चुका है, हाँ मार्केट में और कितना प्राइस डाउन जा सकता है ये उनको उससे ज्यादा मतलब होता है, सेलिंग वहां पर वो ऑन करते हैं। तो अब स्कैल्पर यहाँ पर एंट्री लेने से डरेंगे, हो सकता है कि स्कैल्पर यह मन में सोचे कि प्राइस तो काफी डायरेक्ट डाउन हो गया, हो सकता है बियर एक बार क्या करे, वापस से रिट्रेस करे, तो यहाँ पर उनको स्कैल्पर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रहे, लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए फायदेमंद रहता है। और इसका बियर इंप्लीकेशन होता है, रेजिस्टेंस पॉइंट पर बनता है, रियल बॉडी का लेंथ ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए और क्लोज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट या इर्द गिर्द लो के होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग एस एल कहाँ लगाएंगे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एस एल हम लोग, क्योंकि ये 3 कैंडल का पैटर्न है इसीलिए एस एल बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यह फायदा किसको करता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर को। यहाँ पर एस एल बड़ा होने के चलते इसमें स्कैल्पर एंट्री जानबूझकर भी नहीं ले पाएंगे। स्कैल्पर कैसे एंट्री लेंगे हम बड़े एस एल पर, एस एल कहाँ रहता है, फर्स्ट कैंडल के हाई पर। इतने बड़े एस एल पर स्कैल्पर कहाँ एंट्री ले पाएंगे, तो ये एंट्री लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए ही फायदेमंद माना जाता है। तो ये थी कुछ ब्लैक क्रोज से रिलेटेड साइकोलॉजिकल व्यू। अब वो ब्लैक क्रोज ऐसा देखता है जैसे जैसे मैंने बताया था कि पेड़ के डाल पर चढ़ा हुआ अपसाइड गैप 2 क्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो क्रो नीचे देखता है, ओमेन लाता है, मतलब कुछ ना कुछ अपशकुन लाता है। तो मार्केट में अपशकुन लाना मतलब मार्केट डाउनफॉल करेगा। ये इसका भी अपग्रेडेड वर्जन जब हुआ तो 3 क्रो एक साथ बैठकर डाउन साइड देख रहे हैं, मतलब मार्केट में ओमेन आने वाला है, मार्केट अपशकुन आने वाला है। अब यहां से आप सावधान हो जाइए, एग्जिट करिए यहां से अपने पोजीशन को, या नया पोजीशन सेलिंग मोड में एक्टिवेट करिए। और एक बहुत ही अच्छा इसका एक एनालॉजी दिया जाता है कि बैड न्यूज हैज विंग्स। इसका मतलब ये होता है कि जो ये बियर के मोड के लिए स्पेशल माना जाता है, बियर का मोड क्योंकि पैनिक लिक्विडेशन भी लाता है तो इसीलिए यह इस्तेमाल किया गया है बियर के मोड के लिए। आप 4 फेजेस ऑफ मार्केट पढ़ चुके थे पहले ही, जिसमें कि एक पैनिक लिक्विडेशन होता है बियर का फेज। तो बियर के फेज के पैनिक लिक्विडेशन मोड में बैड न्यूज को बोला जाता है कि बैड न्यूज के पर होते हैं वो बहुत तेजी से फैलता है, यही पर बोला जाता है। ये पर है किसका, ये पर क्रो का है, वही 3 ब्लैक क्रोज का है। तो एक अच्छा रिलेशन बनाया जाता है इससे। तो चलिए ये था कुछ 3 ब्लैक क्रोज के बारे में जानकारी। अब हम लोग एक बार चार्ट पर चलते हैं, इसको बनते हुए देखते हैं, ये बनता कैसे है, मार्केट में इम्प्लीकेट कैसे करता है। ध्यान रहे, हमें ये ध्यान रखना है कि 3 कैंडल बराबर बॉडी का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 कैंडल बना है लेकिन ये बराबर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं है, इसको हम लोग नेगेट करेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट पर। ये रहा 3 ब्लैक रोज, ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर ही बना है, ये तीनों का लेंथ बराबर है, ये आपको दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट तीनों का लेंथ बराबर है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर बना है, मार्केट में डाउनफॉल लाया है। तो चलिए यह भी बहुत अच्छा 3 ब्लैक रोज है, ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट पर ही है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्सल लिया है, दूसरे बार रिवर्सल लिया है, इसी पॉइंट पर यहाँ पर वापस से रिट्रेस। तो इस पॉइंट पर भी तीनों कैंडल का समान बनना, यहाँ भी 3 ब्लैक रोज का ही फॉर्मेशन है। तो चलिए ये कैंडल 3 ब्लैक रोज को आप भी अपने अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग कैंडलस्टिक चार्ट पर
देखिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद।